हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। इस चैप्टर सेकंड का टॉपिक यूबिस बॉडीज़। जनरली हमने स्टडी करा था कि जो फ्लोवर होता है, फ्लोवर का जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम के अंदर एंथर होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है और पोलन चैम्बर होता है। पोलन चैम्बर की सेल होती है टेपिटम। टेपिटम की जो सेल होती है उसके चारों ओर कुछ फैट की सेल्स उसको टेपिटम की सेल को चारों ओर से कवर कर लेती है। जो टेपिटम की जो सेल्स हैं उनको जो फैट सेल्स होती हैं वो उसको चारों ओर से कवर करती है। ऐसी स्ट्रक्चर को प्रोयूबिस बॉडीज़ बोलते हैं, प्रोयूबिस बॉडीज़। अब प्रोयूबिस बॉडीज़ के ऊपर क्या होता है, एक सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन प्रोयूबिस बॉडीज़ के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है और ये स्पोरोपोलिनिन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन लॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं, लिविंग रहते हैं नेचर के अंदर। तो प्रोयूबिस बॉडीज़ के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा कौन, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन डिपॉजिट होने से वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, यूबिस बॉडीज़ के अंदर। तो यूबिस बॉडीज़ इस टाइप से बनती हैं कि टेपिटम की सेल के अराउंड फैट सेल डिपॉजिट हो जाएंगी। ऐसी स्ट्रक्चर को अपन प्रोयूबिस बॉडीज़ बोलते हैं। प्रोयूबिस बॉडीज़ के ऊपर टेपिटम की सेल एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड बनाती है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो होता है जब इस प्रोयूबिस बॉडीज़ के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं। कन्वर्ट होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, यूबिस बॉडीज़ का। यूबिस बॉडीज़ फंक्शन क्या करती हैं एंथर के अंदर, ये पोलन ग्रेन की आउटर सरफेस का फॉर्मेशन करती है। पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर होते हैं, उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसका फॉर्मेशन कराने में हेल्प करती हैं यूबिस बॉडीज़। नेक्स्ट आता है पोलेनियम। जनरली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर एंडोशियम होता है, एंडोशियम के अंदर एंथर होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर होते हैं। और माइक्रोस्पोर किसके अंदर होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। जब बहुत सारे पोलन ग्रेन एक सिंगल मास के अंदर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पोलेनियम। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये बहुत सारे पोलन ग्रेन हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए तो इसके अंदर अपन को बहुत सारे पोलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं। ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये सारे के सारे पोलन ग्रेन एक जगह कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइन होकर एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसी स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पोलेनियम। और जनरली ये कैलोट्रोपिस और ऑर्किड्स जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड पोलन ग्रेन। कंपाउंड पोलन ग्रेन क्या होते हैं, जनरली अपन ने पढ़ा था कि एक एमएमसी सेल 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। एक एमएमसी सेल 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। चारों पोलन ग्रेन केलोज लेयर के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं और उस केलोज लेयर को सेपरेट करने के लिए केलेज एंजाइम की नीड होती है जो कि टेपिटम बनाती है। वो केलेज एंजाइम केलोज लेयर को डिकम्पोज करता है और जिससे चारों पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाता है। बट एक तो 4 पोलन ग्रेन कंबाइंड हो गए तो टेट्राड बनेगा। और टेट्राड कैसे बनता है, केलोज लेयर उन चारों पोलन ग्रेन्स को अटैच करके रखती है। अब सपोज कीजिए एक टेट्राड के अंदर जनरली कितने पोलन ग्रेन होते हैं, 4। ठीक है, एक टेट्राड में जनरली कितने पोलन ग्रेन हो गए, 4। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोर टेट्राड, 2 या 2 से ज़्यादा टेट्राड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन। 2 or more tetrads are attached to each other and form a special type of structure is called compound pollen grain. कंपाउंड पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर डेवलप होती है। कौन कौन से प्लांट्स में डेवलप होती है, एनोना, ड्रोसेरा, एलिडिया, टाइफा, ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये कंपाउंड पोलन ग्रेन वाली कंडीशन शो होती है। नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी क्या होता है, जनरली पॉलीस्पोरी जो प्रोसीजर होती है उसके अंदर क्या होता है, एक टेट्राड जनरली 4 पोलन ग्रेन कंटेन करके रखता है। एक टेट्राड के अंदर कितने पोलन ग्रेन होते हैं, 4। लेकिन कई बार
एक टेट्राड के अंदर 4 से ज़्यादा पोलन ग्रेन होते हैं तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं पॉलीस्पोरी। ऐसी कंडीशन कहलाती है पॉलीस्पोरी। नेक्स्ट, डेहिसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर मेच्योर हो जाता है और मेच्योर होने के बाद उसमें से पोलन वो फटेगा, ब्रस्ट होगा। मेच्योर होगा एंथर की वॉल ब्रस्ट होगी, और ब्रस्ट होगी तो ब्रस्ट होने के बाद उसमें से पोलन ग्रेन बाहर आएंगे। पहले टेट्राड में केलोज लेयर होती है, केलोज लेयर से अटैच रहते हैं तो केलेज एंजाइम टेपिटम बनाती है। वो केलेज एंजाइम जो होगा केलोज लेयर को डिकम्पोज करेगा और टेट्राड में जो 4 पोलन ग्रेन होते हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब टेट्राड के अंदर पोलन ग्रेन होती है तो उनको पोलन ग्रेन नहीं कह सकते, तब उस पोजीशन को क्या कहेंगे, टेट्राड। लेकिन जब उसमें से केलोज लेयर डिकम्पोज हो गई और केलेज एंजाइम के थ्रू, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन। फिर यहाँ से एंथर में से डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज होकर एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्पर्सल हो जाता है। जब ये जो एंथर जो ब्रस्ट होता है उसमें हेल्प कौन करती है, अपन ने पढ़ा था कि जो माइक्रोस्पोर एंजाइम होती है उसकी सेकंड लेयर होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की अंदर सेल होती है स्टोमियम सेल। स्टोमियम सेल क्या होती है, मॉइस्चर कंटेन करके रखती है। जब उसके अंदर से ये मॉइस्चर फिनिश हो जाती है, फिनिश होने पर एंथर क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। तो ये सब मॉइस्चर की वजह से ही होता है। एंडोथीशियम की सेल जो होती है स्टोमियम, वो मॉइस्चर कंटेन करके रखती है। जब ये मॉइस्चर फिनिश हो जाएगा तो एंथर ब्रस्ट हो जाएगा, और ब्रस्ट एंथर में से जो होंगे वो पोलन ग्रेन बाहर डिस्चार्ज हो जाएंगे, किससे, एंथर से। इस प्रोसीजर को बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। मीनिंग हो गया एंथर का फटना। एंथर फटेगा तो उसमें से क्या बाहर आएंगे, पोलन ग्रेन बाहर आएंगे। नेक्स्ट, तो ये डेहिसेंस ऑफ एंथर जो होता है वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू होता है। फर्स्ट मेथड ट्रांसवर्स मेथड। इसमें क्या होता है, जो एंथर होता है वो आड़ा फटता है, ठीक है। उसका डेहिसेंस जो होता है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में होती है, आड़ी पोजीशन में, और यहाँ से फटता है और फटने के बाद उसमें से पोलन ग्रेन आउटसाइड आ जाते हैं। एग्जाम्पल ओसिमम सैनकटम, तुलसी का जो प्लांट होता है उस तुलसी के प्लांट में ये पोजीशन अपन को देखने को मिलती है। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या होता है, जो एंथर होगा उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ब्रस्ट होगा, और ब्रस्ट होने के बाद उसमें से पोलन ग्रेन आउटर साइड आ जाएंगे। एग्जाम्पल दतूरा, गोसिपियम एक्सेट्रा। पोरिसिडल डेहिसेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंथर के ऊपर पोर्स डेवलप हो जाते हैं और इन पोर्स में से पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, जैसे सोलेनम नाइग्रम। वॉल्व्यूलर के अंदर क्या होता है, जो एंथर होगा, वॉल्व्यूलर के अंदर होगा जो एंथर होगा, उस एंथर के अंदर क्या होता है, एक वॉल बन जाते हैं जगह जगह। वो वॉल के अंदर से फिर पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, इसको कहते हैं वॉल्व्यूलर डेहिसेंस। एग्जाम्पल बर्बेरिस के अंदर ऐसे एग्जाम्पल। तो ये डिफरेंट मेथड्स होती हैं, जो मेथड्स क्या कराती हैं अपने को, एंथर का डेहिसेंस एक्सप्लेन करती है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। और एंथर का डेहिसेंस में पार्टिसिपेट मेन रोल किसका होता है, एंडोथीशियम की जो स्टोमियम सेल होती है उसमें से मॉइस्चर फिनिश होती है। पहले वो मॉइस्चर कंटेन करके रखती है, फिर उसमें से मॉइस्चर फिनिश होती है पोलन ग्रेन की, जो केलोज लेयर डिकम्पोज होकर पोलन ग्रेन एंथर से क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं।